बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर हुसैन। नाज़रीन, जिस तरीके से आपको पता है कि कश्मीर उज़्मा की यही कोशिश रहती है कि आवाम के जितने भी मसाइल है, मुश्किलात है, उनको अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं ताकि उनके मसाइल का जो है अज़ाला हो सके। आज हमारी कैमरा टीम ज़िले कुलगाम से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा नूराबाद इलाके में याड़खा गाँव है और यहाँ के लोगों को भी काफ़ी गोनागो मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इनके गुनागो मुश्किलात है क्या। हाजी साहब, अपना नाम बताइए और साथ ही बताइए क्या मसले हैं आपके। आपने हमें दावत दी, यहाँ पे क्या मसले हैं? जनाब, यहाँ मेरा नाम उद्रशीद भट्ट है जी। यहाँ तो पैसे गिरी है 7 अप्रैल को, 23 फरवरी को। फिर यहाँ तो कोई शख्स आया नहीं है, इसलिए मुश्किलात बहुत करना पड़ता है हमको। अच्छा। रास्ता नहीं है, कोई बीमार होता ये है। रोड बह गई थी? ये बह गई थी, बिल्कुल बह गई थी। यहाँ तो जनाब कोई नहीं आया। फिर तो तहसीलदार साहब, डीसी साहब आए थे, फिर ये मसला हो गया हल। उन्हें बोला इनको ये ठीक करेंगे। आज तक इसका कोई ठीक नहीं हो गया है। 6 महीना हो गया है। अच्छा अच्छा। यहाँ तो बहुत मुश्किल क्या मसला नुकसान गो तम क्या करूँ तो लैंड की वक्त तो बहुत नुकसान हुआ। 2-3 मकानें दब गई थी, लेकिन उस समय उन लोगों ने कहा कि मतलब डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट यहाँ ऑन स्पॉट पे आई थी, तो उन लोगों ने कहा कि मतलब कुछ दिन तक हम क्लियर करेंगे दोनों रोड। तो अभी तो तकरीबन 2-4 महीने हुए थे, अभी कुछ नहीं हो। अब रूरल डेवलपमेंट में कुछ फंड्स दिया है इसके, लेकिन जो ठेकेदार है वो यहाँ काम स्टार्ट नहीं कर रहा है। अच्छा। तो अगर वो ठेकेदार काम स्टार्ट नहीं कर सकता है तो हम किसी लोकल 6 बंदे को खड़ा करेंगे, वो ये काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर 2 महीने से हम ठेकेदार को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसने काम, कल और परसों स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी तक उसने काम भी स्टार्ट नहीं किया है। जी, अपना नाम बताए पहले, क्या मसले हैं आपके? जनाब नज़ीर अहमद गोरसी। हाँ। यहाँ पर बहुत मुश्किलात है रोड की। कोई इसमें ऊपर देखो कितनी गाड़ी बंद है, वो बेचारे यहाँ ही बांध दिया है। अच्छा। हाँ, इतना तंग आ रहा है, कोई बीमार हो रहा, कहीं जा नहीं सकता। अच्छा। रोड की बहुत मुसीबत है यहाँ पर सर। कितने चूल्हे हैं आपका? इतना कम से कम 3000 चल रहा है सर। अच्छा। हाँ जी साहब। ऊपर एक बस्ती है? हाँ, वो दो इलाका है। लंगखोलो आता है, याड़ीखा आता है। अच्छा। हाँ जी। तो नाज़रीन, आपने सुने इन लोगों का रोदाद। तो इन लोगों का कहना है कि ये जो रोड है ये याड़ीखा का मेन रोड है और यहाँ से ऊपर जो है काफ़ी सारी बस्ती जो है वो रहती हैं। और इसके हवाले से इनके कहने के मुताबिक, और जो हमने भी उस टाइम मुशाहिदा किया था कि फरवरी के आखिरी दिनों में यहाँ पे पस्सी गिराई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारा जो है नुकसान हुआ था। हालांकि इस हादसे के बाद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आनन फानन जो है उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया और उन जो नुकसान शुदा लोग थे उनकी भी जो है वहाँ पे मदद की गई। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही ये जो रोड है ये जूं का त्यों है। इन लोगों के मुताबिक ये रोड भी फ़िलहाल जो है आरडीटी के अंडर उठाया गया है, लेकिन कंसर्न अथॉरिटी का जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो पिछले महीनों से यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा है। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से इनकी गुजारिश है, आरडीटी डिपार्टमेंट से इनकी गुजारिश है कि इस पे जल्द अज जल्द काम स्टार्ट किया जाए ताकि इन लोगों को मज़ीद मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। इस मसले को हमने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम नूराबाद के पास लाया और इस हवाले से उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम है एसडीएम साहब। तो एसडीएम साहब, ये बता दीजिए कि जिस तरीके से आपको भी पता है कि आप उस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे जो 25 फरवरी को वहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुआ, तो उसके बाद में वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी जो मकान है वो भी दह गए थे और ये जो रोड है कम्प्लीटली वहाँ पर डैमेज हुआ था। उसके बाद में आपने एश्योरेंस किया था कि इसको विद इन डेज़ जो है इस रोड को रेस्टोर किया जाएगा। 6 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी रोड जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि आरडीटी डिपार्टमेंट की तरफ से मार्च में इसमें जो है टेंडर निकाले गए हैं, 5 लाख का काम आया है। टिल डेट अभी तक उस पर काम शुरू नहीं किया गया। क्या वजह? देखिए जी, आपका जो कहना है कि जिस वक्त ये वहाँ लैंडस्लाइड हुआ तो जो भी मकानात उस वक्त उस जद में है, तो उनको ऑलरेडी हमने एसडीआरएफ में डीसी साहब ने उस वक्त विद इन वीक्स टाइम उनको जो एज़ पर एसडीआरएफ नॉर्म्स जो है वो 1 लाख कुछ 10,000 के करीब उनको वो उसी वक्त हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो बाकी जो रोड का मसला है इसमें 9,80,000 टोटल, अभी मेरे वीडियो साहब से भी बात हुई, 9,80,000 इसमें टोटल एस्टिमेटेड कास्ट है। तो जो कंट्रैक्टर है उसने वहाँ मटेरियल डंप किया है, लेकिन अभी तक काम नहीं शुरू हुआ है।
तो मैंने अभी उनसे बात की, तो इंशाल्लाह मैं इसी हफ्ते इसको विदिन 2 डेज़ मैं खुद वहाँ नज़र मार के, तो इंशाल्लाह जो भी जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को ये मिला है तो मैं उसके ज़रिए इसको काम करवाऊंगा और इंशाल्लाह वार फुटेड बेस पे इसको जल्दी कंप्लीट किया कब जाएगा। तक ये कंप्लीट होगा ये काम? इंशाल्लाह आप देखोगे कि इसी महीने के एंड तक इसको हम अब इसी हफ्ते इसमें लगे तो फिर देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन विदिन 15 डेज़ आप देखोगे कि ये मोटरेबल रोड बन जाएगा इंशाल्लाह। विदिन 15 डेज़ इसको हम कंप्लीट करवा देंगे। तब तक क्या मैसेज रहेगी आपको? तब तक यही है कि इंशाल्लाह इसमें हमने जो डिपार्टमेंट है, जो PMGSY डिपार्टमेंट है, उनसे भी हमने टेकअप किया है, तो वो भी इसमें देख रहे हैं, उनने भी इसमें एक DPR तैयार किया है, तो लेकिन अभी वो सेंक्शन नहीं हुआ है। तो जो ही वो भी सेंक्शन होगा तो वो भी उस तरीके से भी अभी फ़िलहाल इसको हम आज ऑन टेम्परेरी बेसिस रूरल डेवलपमेंट के ज़रिए जो DC साहब ने इसमें हमें तकरीबन 10 लाख के करीब पैसे फराहम किए, तो उसको इसमें लाके उसको इस्तेमाल करके उन फंड से हम इसको मोटरेबल बनाएंगे। उसके बाद बाकी जो भी इसमें कमी पेशी रहेगी तो जो PMGSY डिपार्टमेंट है उनसे हम काम करवाएंगे इसमें। शुक्रिया SDM साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे SDM नूराबाद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगले 15 दिनों के अंदर अंदर एक तो इस पर काम होगा और 15 दिनों के अंदर अंदर ये सड़क जो है आमद रफ्त के काबिल होगा।